आज हम देखेंगे पूर्णांकों के समृद्ध गुण के उदाहरण। एक दिन अध्यापक ने श्यामपट्ट पर संख्याओं के निम्नलिखित 3 समूह बनाए और बच्चों से पूछा, दिए समूहों में कौन सा समूह व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत समृद्ध यानी क्लोज्ड है। अभय ने इस सवाल का जवाब दिया, समूह तीसरा। क्या अभय का जवाब सही है? एक समूह किसी संक्रिया यानी ऑपरेशन के अंतर्गत समृद्ध होता है जब संक्रिया से प्राप्त परिणाम सदैव उसी समूह की संख्या होती है। इस तरह से एक समूह व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध तब होता है जब व्यवकलन से प्राप्त परिणाम भी उसी समूह की संख्या होती है। आइए जानते हैं, क्या समूह पहला व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है? इसके लिए हम इस समूह की संख्याओं का व्यवकलन कर पता लगाएंगे कि आने वाला परिणाम भी इसी समूह की संख्या है या नहीं। यहाँ बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने पर परिणाम इसी समूह की संख्या आती है, लेकिन जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो एक ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर प्राप्त होती है, जो कि समूह 1 की संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समूह 1 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। चलिए समूह 2 की बात करें। क्या अब आप बता सकते हैं कि समूह 2 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाकर समूह 2 की संख्या प्राप्त होती है, लेकिन छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाकर समूह 2 की संख्या प्राप्त नहीं होती। इस कारण समूह 2 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अब समूह 3 की बात करेंगे। यह पूर्णांकों का समूह है। इस समूह में से किन्हीं भी 2 संख्याओं को लेकर इनका व्यवकलन किया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या इसी समूह की एक संख्या होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समूह 3 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। इस तरह से अभय का जवाब सही है। अगला उदाहरण, स्पष्ट कीजिए कि पूर्णांक ऋण 51 और ऋण 12 विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। एक समूह किसी संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध होता है जब संक्रिया से प्राप्त परिणाम सदैव उसी समूह की संख्या होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी समूह विभाजन के अंतर्गत समृद्ध तब होता है जब विभाजन से प्राप्त परिणाम सदैव उसी समूह की संख्या होती है। पूर्णांक ऋण 51 और ऋण 12 विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए पहले हम ऋण 51 विभाजित ऋण 12 का परिणाम पता करेंगे। इससे परिणाम प्राप्त होगा 51/12। यह पूर्णांक के समूह की संख्या नहीं है। चूँकि पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त परिणाम पूर्णांकों के समूह की संख्या नहीं है, इसलिए ऋण 51 और ऋण 12 विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो आज हमने देखे पूर्णांकों के समृद्ध गुण से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित मिथ्या धारणाएं।